हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक वीडियो लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रिजोनेट हो सकती है। इस समय पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में आपके लिए, चलिए जानते हैं। क्या एनर्जी है इस इंसान की। रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे रोमांस लिखकर। ठीक है, आज सभी ने रोमांस लिखना है। देखते हैं पर्सन की एनर्जी क्या है। वी हैव द टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पर्सन कुछ अनएक्सपेक्टेड या तो झेल रहे हैं, या कुछ अनएक्सपेक्टेड कहीं ना कहीं चीज़ें आने वाली हैं जो पता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं दिमाग में, दिल में एक द्वंद सा चल रहा है। ठीक है, क्या करें क्या नहीं करें। ओके, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। एंड बहुत सारे लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो रिलेशनशिप वाइज है, या सोशल जो हमारा एक सर्कल होता है उसके रिगार्डिंग है। कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति है जहाँ ये इंसान आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ ये इंसान होना चाहते हैं थोड़ा सा आइसोलेट, वो नहीं हो पा रहे हैं। जहाँ ये इंसान होना चाहते हैं एक्सट्रोवर्ट, लोगों से मिलना जुलना चाहते हैं, बट शायद लोग इनसे मिलना नहीं चाहते हैं अभी के लिए। फ़िलहाल देखा जाए तो स्टार कार्ड के साथ ये इंसान ना बहुत हद तक, एक होता है ना सुकून पाना, एक होता है पीस में रहना, एक होता है कि खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, वो टाइम नहीं निकाल पा रहे अपने लिए। और ये चीज़ कई बार एक्स्ट्रा हो जाती है ना कि यार यार मैं इतना टाइम से ये सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि मेरे मैं थोड़ा टाइम अपने साथ स्पेंड करूँ, बट वो नहीं हो रहा है। बार बार अनएक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ हो जाता है, बार बार कोई कुछ लोग आ जाते हैं लाइफ में, बार बार कुछ लोग जो हैं इसकी लाइफ से चले जाते हैं। तो उसको समझ नहीं आता कि एक्चुअली ड्रामा चलता ही क्यों चला जा रहा है, चीज़ें रुक क्यों नहीं रही है, थम क्यों नहीं रही हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत हद तक कोई है ऐसा जो लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है, जिसको अपनी लाइफ का ए टू जेड कुछ नहीं पता है, और वो सीरियस नहीं है अपनी लाइफ को लेकर, जिसकी वजह से इस समय पर कुछ तो द्वंद आया हुआ है, कुछ तो प्रॉब्लम आई हुई है। यस, 5 ऑफ सोर्ड्स। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ केओस ड्रामा चल रहा है इनकी लाइफ में, और इनको सुकून नहीं मिल पा रहा है 1% भी। देखो ये इनकी हेल्थ हो सकती है, और ये इनका कहीं ना कहीं, और ये जो हेल्थ है ये है माइंड, मेंटल हेल्थ। ठीक है, या फिर इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं करियर पार्ट ऐसा चल रहा है जिसकी करियर के सेट ना होने की वजह से इनके, या इनके जो करियर पार्ट के जो सिनेरियोस ठीक ना होने की वजह से इनके फाइनेंसिस पर भी चीज़ें आ रही हैं, और उनके मेंटल हेल्थ पे भी चीज़ें आ रही हैं इस टाइम पे। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। मुझे एक चीज़ और दिखी है यहाँ पर जो कि ये बताते हैं कि भाई ये इंसान कहीं एक ऐसे कन्फ्लिक्ट में है अपने ही अंदर कि इनको शांति बनाए रखनी चाहिए या इनको केओस कर देना चाहिए अब। एक होता है ना कि यार बहुत सह लिया सह लिया सह लिया, अब नहीं सहूंगा। एक होता है कि यार बहुत कह लिया अब चुप हो जा, छोड़ इनको इनके हालात में छोड़ दे। ये दो चीजों पे द्वंद चल रहा है इस टाइम पर। एक ऐसी ऊर्जा यहाँ दिख रही है। सी द डिटैच। खुद देखो, या तो डिटैच हो जाऊं या चीजों को सॉर्ट आउट कर लूं। कुछ ऐसा है यहाँ। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, लेट्स गो टूवर्ड्स द करंट फीलिंग्स। इस समय में ये क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। जो लोग रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हैं, जिनको लगता है कि चीज़ें ठीक होनी चाहिए, रोमांस लिख कर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। बट जिसको लगता है कि अब मुझे कुछ ठीक नहीं करना है, देन 111 लिख कर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाना, क्योंकि मुझे लगता है कि सब रिश्ता ठीक नहीं करना चाहते हैं अब। ठीक है, पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, करंटली ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन को अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस समय।
वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड वी हैव द हैंगमैन। ओके, ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ एक इंसान ना हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में इसका सोच विचार बदल रहा है। हर 5 से 10 मिनट में इस इंसान को लगता है कि इसके कुछ ऐसे कर्म हैं जिसकी वजह से इसका और आपका जो भी प्रॉब्लम आया है वो इसको फेस करना था। ठीक है, हर 5-10 मिनट में इसको लगता है कि कहीं ना कहीं ये इंसान कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है, इसको मूव ऑन हो जाना चाहिए। बहुत फ्लक्चुएशन है, बहुत ज़्यादा। मुझे सी द फूल कार्ड, मतलब एक जो इंसान केयर फ्री होगा उसको या तो ये लगेगा, या 10-15 मिनट लगेगा, अरे यार मैं गलत खर्च कर रहा हूँ, मुझे इतना स्पेंड नहीं करना चाहिए, बट मेरे को स्पेंड करना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी तो एक ही है। तो वो यूं 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 रहता है ये इंसान। तो अभी इस फिलहाल इस समय पर जो ये इंसान की एनर्जी है, दैट इज़ कि इस इंसान को कई बार लगता है कि इसको अब जो है ना इस स्टक एनर्जी में नहीं रहना चाहिए, इसको मूव ऑन होना चाहिए। पर्सपेक्टिव चेंज होता है, फिर 10 मिनट बाद पर्सपेक्टिव चेंज होता है कि नहीं भाई, जो होगा देखा जाएगा, क्यों मूव ऑन होना है, बैठ कर वेट करते हैं, जिस इंसान ने आना होगा आ जाएगा। और देखो तीनों मेजर अरकाना कार्ड आप खुद देखो। ठीक है, सो सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्चून को देखते हैं। अब व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि बहुत बार बार शिफ्ट आती है, चेंज आता है इस इंसान के माइंडसेट में। ये चीज़ मुझे लग रहा है कल रात वाली रीडिंग में भी पहला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून था। इनको इनकी फीलिंग्स चेंज होती रहती है। इनकी फीलिंग्स में कभी सिचुएशन जैसी होती है ना वैसी हो जाती है। जैसे सिचुएशन आसपास की अच्छी नहीं है तो आप याद आ गए, सिचुएशन आसपास की अच्छी चल रही है तो अरे ये तो मेरे अपने हैं, मुझे तो इनके साथ रहना है, मैं क्यों उस इंसान के बारे में सोच रहा हूँ। ये होता रहता है इस इंसान के साथ। और आपको पता होगा कि ये इंसान इस तरीके के हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून 2 बार आ गया तो कंफर्म हो गया। कल भी यही आया था रात को, मेरे को पक्का पता है पहला कार्ड यही आया था, अभी भी यही आ रहा है पहला कार्ड। तो इस इंसान की एनर्जी बार बार शिफ्ट होती है। अब यहाँ पर देखा जाए तो देन वी हैव द हैंग्ड वन। हैंग्ड वन यहाँ पर क्या बताता है कि ये इंसान को ना स्थितियों को देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो बार बार चेंज होता है। जैसे मैंने कहा भी था कि अभी इस इंसान के साथ सब कुछ गलत हो रहा होगा तो इसको आपकी याद आ जाएगी, इसको रोना याद आ जाएगा आपके लिए, अरे आप इतने अच्छे थे, आप इसको छोड़ के चले गए। पर जैसे ही इसकी स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी तो फिर इसका पर्सपेक्टिव आपके लिए चेंज हो जाएगा कि अरे यार वो इंसान तो जो है इतना अच्छा नहीं है, मेरी फैमिली देखो, मेरे लोग देखो, मेरे आसपास की दुनिया देखो कितनी अच्छी है। तो ये होता रहता है। ठीक है, बट यहाँ पर क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ रहा है और द फूल भी आ रहा है, तो यहाँ क्या है कि एक न्यू बिगनिंग के लिए कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये चीज़ इस इंसान को ना कई बार लगता है कि छोड़ दूं सब कुछ। जैसे अभी मैंने वहाँ 2 ऑफ पेंटिकल में भी बताया आपको कि कई बार इसको लगता है कि डिटैच हो जा, कई बार इसको लगता है कि नहीं यार डिटैच नहीं होना, चीज़ें हो सकती हैं ठीक तो कर लेते हैं ठीक, क्योंकि मूव का कार्ड था वो। एक हाथ में हाथ पकड़े हुए थे, देखो अभी दिखाती हूँ मेरे को याद, ये देखो ये है ना। तो कुछ ऐसा चल रहा है, अभी भी फीलिंग्स बहुत 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 ज़्यादा बार बार जो है आपके लिए उमड़ती हैं वो फीलिंग्स, वो प्यार उमड़ता है आपके लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि फूल है और द हैंग्ड वन है, ये इंसान को अपनी अपनी गलतियां रियलाइज हो रही हैं। देखो यहाँ पर पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है और आप यहाँ देखो एक आई बनी हुई है ना। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को अपने आप को देखने का नजरिया भी बड़ा वो था कि मैं ही सही हूँ, मैंने ही सही किया है, मेरी बात को तो किसी ने सुना नहीं, तो मैं ही जो हूँ। मतलब अपनी गलतियां नहीं देखता कोई इंसान, तो उस टाइम उसको लगता है कि मैं ही ठीक हूँ, और वो चीज़ें अब उसके अंदर बदलाव लेकर आ रही है, वो चेंजेस आ रहे हैं, उसको वो बदलाव समझ में आ रहा है कि हाँ भाई मैं ही सब जगह सही नहीं हूँ। ठीक है, जैसे कहते हैं ना जब आँख के अंदर कुछ चला जाता है तो आँख को कुछ नहीं नजर आता, है ना। तो वही बात है कि इसको ऐसा है कि इसके दिमाग में ये था कि सिर्फ मैं ही सही हूँ, उसको कोई सही नहीं नजर आता, इसको सिर्फ और सिर्फ ये खुद सही नजर आ रही थी। तो अब तक यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि अब वो चीज़ों में थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो रही हैं, थोड़ा सा एक ढीठपना चेंज हो रहा है। एक आप कह सकते हो, आपको जिस तरीके से लोग इनको बताते थे कि अरे यार आप तो वेले हो, आप तो केयर फ्री हो, आप इस इंसान को छोड़ के चले जाओगे, आप पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो चीज़ों का जो एक इनके मन में ब्रेन वॉश वाली ऊर्जा जो बैठ गई थी ना, वो चेंज हो रही है, शिफ्ट हो रही है। ठीक है, सी द रीच आउट कार्ड आ रहा है, थोड़ा सा समझ आ रहा है, उस इंसान को थोड़ा लेवल अप हो रहा है आपको लेकर, इस इंसान की बुद्धि में। ठीक है, देन एक कंडीशनिंग होती है एक इंसान की, जो कहते हैं ना अभी एक बच्चा जो है किस माहौल में रह रहा है ना, उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। तो इसकी जो कंडीशनिंग हुई वो हो सकता है हमेशा ऐसी हुई क्योंकि इसको आसपास के लोगों ने सपोर्ट कर दिया, हर बार ये किसी ना किसी
पछड़े से प्रॉब्लम से निकल गए। अब इसको लगा कि ये भी कोई प्रॉब्लम है, पछड़ा है, निकाल लेंगे मेरे आसपास के लोग, बट नहीं निकाल पाए। बट इस समय पर अगर वो नहीं निकाल पा रहे हैं या वो चीज़ें ठीक नहीं करवा पा रहे हैं, तो इसमें इस इंसान की भलाई दिख रही है, क्योंकि ये इंसान अब डेवलप हो रहे हैं, ये इंसान की बुद्धि जगने लगी है, मैं बोलूँगी जगने लगी है बुद्धि, मतलब आंखें खुलने लगी हैं। यहाँ पर ये इंसान चीज़ों को फॉर श्योर आई कैन से, मतलब मैं डैम श्योर हूँ, ये चीज़ों को फिक्स करने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को भी रीच आउट कर सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं इस बारे में ये सोच रहे हैं कि ये आपको रीच आउट करें ताकि चीज़ों को ठीक किया जा सके। और मैं इसमें ये नहीं कह रही हूँ कि ये आपसे रीयूनियन चाह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि ये आपसे मैरिज चाह रहे हैं, मैंने सिर्फ कहा कि चीज़ें फिक्स करना चाहते हैं, इनको ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर पर्सपेक्टिव चेंज हो रहे हैं। मैं जो देख पा रही हूँ यहाँ से रीच आउट की एनर्जी को, वो ये है कि एक इंसान ऐसा सोच रहा है कि अगर लेवल अप हो जाएं उन पुरानी बातों से, ठीक है, उन पुरानी बातों को लेट गो कर दिया जाए, तो चीज़ें बहुत अच्छे से ठीक हो सकती हैं। सी द नेवर एंडिंग स्टोरी, है ना। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो कभी कुछ ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप देखो, यहाँ एक मिरर रखा हुआ है जो सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है, विच मीन्स मैंने यहाँ पर भी बोला है आपको कि उसको अपनी कहते हैं ना आंखें खुल रही हैं, उसको अपनी भी पता लग रही है कि हाँ मैं यहाँ गलत रही या मैं यहाँ गलत रहा, वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। और ये अगर अगर आपको रीच आउट नहीं करते हैं, अगर चीज़ें ठीक नहीं करते हैं, अगर ये अभी अपने आप को नहीं बदलते हैं, अगर ये अभी इस समय फिलहाल की स्टक्स एनर्जी से बाहर नहीं आते हैं, तो ये स्टोरी जो आप लोगों के बीच चल रही है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, ये फीलिंग्स चल रही है उस इंसान की। दूसरा, यहाँ पर ये इंसान, मैंने आपको शुरू में ही बोला था, मैं फिर से बोलूँगी कि कहीं ना कहीं एक बार उसको लगता है कि चीज़ें ठीक कर देनी चाहिए, 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद लगता है कि नहीं, मेरे तो अपने लोग मेरे बहुत अच्छे हैं, मुझे तो उनके साथ रहना चाहिए। तो ये बहुत येस नो येस नो येस नो में बहुत बार जो है ऐसे अपना दिमाग खपाते रहते हैं, ये चीज़ यहाँ दिख रही है, ठीक है। रीच आउट कार्ड ये ज़रूर बताता है कि येस, हो सकता है वो लीड लेने के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले रहे हैं, हो सकता है उनको किसी ने कंसल्ट किया है, हो सकता है कोई गुरु मेंटोर ने उनको गाइड किया है, हो सकता है किसी अपने ने ही उन्हें गाइड कर दिया है, जिसके बाद उनका पर्सपेक्टिव आपके लिए चेंज हो रहा है, हो सकता है किसी बुक ने ऐसा मैजिक कर दिया है, हो सकता है आपके किसी रिचुअल ने ऐसा मैजिक कर दिया है, ये कुछ भी हो सकता है। बट कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज हो रही हैं। एक इंसान जो चेंज नहीं होना चाह रहा था, वो कहीं ना कहीं जो है आपको लेकर चेंज फील कर रहा है, कर रही है, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या थॉट्स हैं इस इंसान के, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। वी हैव द स्टार कार्ड, वी हैव द जजमेंट कार्ड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। यहाँ ना एक चीज़ मैं बता दूं कि इस इंसान ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, ठीक है। थॉट्स अब क्या कहते हैं, थॉट्स ये कहते हैं कि इस इंसान को ये लगा कि आप मैनिपुलेट हो सकते हो, आप पर काम किया जा सकता है, बड़े ही इजीली आपको जो है फंसाया जा सकता है चीज़ों में, ठीक है। बहुत ही स्मार्टली जो है आपसे अपने काम लिए जा सकते हैं, बहुत ही स्मार्टली जो है आपसे कहीं पर भी कुछ भी करवाया जा सकता है। एंड इसको एक नेगेटिव वे मत लेना, नेगेटिव वे में मत ले जाना, मतलब कहने का मतलब कि आप बहुत ईजी हो, ठीक है ना। ईजी हो इस इंसान की बातों में आने के लिए, इस इंसान के अकॉर्डिंग चलने के लिए, इस इंसान को, इस इंसान का आप पर रूल होने के लिए आप बहुत ईजी हो, ठीक है। अभी जो ये थॉट्स चल रहे हैं दैट इज कि भाई ईजी नहीं हो आप, भाई काम नहीं चलेगा ऐसे। यहाँ पर ये हो गया कि ऐसे काम नहीं चलने वाला है। पुरानी बातों को, पुराने विचारों को, पुरानी चीज़ों को बदलना पड़ेगा, अपने अंदर भी बदलाव लेकर आने पड़ेंगे। और जजमेंट कार्ड तो कहता ही चेंज की बात है कि चेंज आएगा ही आएगा, चेंज लाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप पहले इजी टू मैनिपुलेट थे, अब नहीं है वो सेल्फ आपकी, आप चेंज हो गए हो, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया है, क्योंकि आपने निस्वार्थ बहुत 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 प्यार दे दिया। अब नहीं, अब आप ऐसे नहीं हो कि निस्वार्थ बहुत प्यार देते चल जाओ। आई जस्ट सॉ 14 जब मैंने ये बात बोली, नंबर 5 5 की ऊर्जा मुझे देखी, चेंज आ गया है आपके अंदर, ठीक है। स्टार कार्ड यहाँ ये कहता है कि आपने बहुत हद तक ना साइलेंस और डिटैचमेंट और कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी सॉलिट्यूड को बहुत हद तक या तो एक्सेप्ट कर लिया है, या उस एक्सेप्टेंस के ऊपर आप अभी काम कर रहे हो,
ठीक है। एंड द जजमेंट कार्ड इज कि ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि जो आपकी जो सेल्फ थी ना, बड़ा ही इस इंसान को चेज करने की, क्योंकि साइलेंस ट्रीटमेंट देने लगे हो, बड़ा चेज करने की, बड़ा पापा पापा बोलने की या अपनी सफाइयाँ देने की, वो चीज़ खत्म हो रही है। दूसरे, यहाँ पर इस इंसान के साथ जो कहीं ना कहीं आप एक बहुत लगाव दिखाते थे, वो बहुत अटैचमेंट जो आप इसको दिखाते थे, वहाँ आपने डिटैचमेंट प्रैक्टिस करी है। और वहाँ पर कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लगता है कि जब अगर वो आपसे लेस कांटेक्ट में भी है ना, जब वो आपसे बातचीत करते हैं, तो उनको वो बॉन्ड नहीं फील हो रहा है, वो जो बॉन्ड आपसे फील होता था, क्योंकि उसको लगता था कि ये इंसान कहीं नहीं जाएगा, वो उसको वो बातों में भी ना वो बॉन्ड कट दिख रहा है, उसको लग रहा है नहीं यार ये वैसे बात नहीं कर रहा है, ये इंसान मुझसे वैसे बात नहीं कर रहा है, ऐसे बात नहीं कर रही है जैसे पहले करता था करती थी। वो चीज़ उसको फील होनी शुरू हो गई है, वो जज कर पा रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। तीसरा, यहाँ पर कहीं ना कहीं सॉलिट्यूड की एनर्जी में आप आ गए हो, जिसमें हो सकता है इसके बिना एक क्षण, एक पल रहना बहुत मुश्किल था। इसके हर 10 मिनट बाद आप इसको मैसेज कर देते थे, या इसको हर रोज़ जो है आपको इससे बात करनी आदत थी, एक लत थी आपकी, एक एडिक्शन थी, जिसमें से आपने साइलेंस को, सॉलिट्यूड को जो है ना एक्सेप्ट करना शुरू किया है, आपने हर्मिट मोड पर आना एक्सेप्ट किया है, आपने कहीं ना कहीं वो जो एक सोशल लाइफ जो आपकी थी ना, जो इसकी वजह से बिल्कुल कट हो गई थी, वो सोशल लाइफ में दोबारा जाना शुरू किया है, लोगों से मिलना जुलना शुरू किया है। ज़रूरी नहीं है सबसे मिलना जुलना शुरू किया, बट इसके अलावा भी लोग हैं दुनिया में, इसके अलावा भी लोग हैं जो आपको प्यार देते हैं, जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं कहते हैं ना अपनी तरफ से पुश करते हैं कि तू लाइफ में आगे बढ़। उन लोगों के साथ निभाना शुरू किया है आपने, क्योंकि इसके अलावा कुछ दिखता नहीं था आपको, ठीक है। वो चीज़ इस इंसान को लग रहा है कि यार ये इंसान तो चेंज हो गया, अब ये इंसान तो इजी टू मैनिपुलेट रहा नहीं है, इसको तो अब ब्रेड क्रमिंग चलेगी नहीं, इसके लिए तो पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं एक विश, एक होप ज़रूर है थॉट्स में कि आप दोनों के बीच में एक सेकंड चांस इस रिश्ते को ज़रूर मिले, ठीक है। ऐसा मैं यहाँ देख पा रही हूँ जजमेंट कार्ड से। फॉर श्योर ये इंसान जो है इस रिश्ते में एक सेकंड चांस के बारे में सोचते हैं, बट कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि अब शायद आप माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि जो इंसान अकेला रहना, चुप रहना और कहीं ना कहीं अपने आप को चीज़ों से डिटैच करना सीख जाता है ना, उसको मैनिपुलेट करना या उसको वापस से वैसा बनाना जैसे वो पहले था, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है, ओके। द कन्फ्रंट कार्ड, सिंपली लव एंड लीड। देखो कन्फ्रंट कार्ड डरा रहा है उस इंसान को कि वो अब आपके सामने अगर आते भी हैं तो चीज़ें तो आपको पहले से ही पता है, तो वो आपको क्या ही बता पाएंगे, या कैसे ही वापस से आपको वापस अपनी मुट्ठी में लाएंगे, अपने कंट्रोल में लाएंगे, क्योंकि आपको कंट्रोल करना मुश्किल है। या आपको आ, वापस से वो प्रपोजल लेकर आना, वापस से आपको चीज़ें समझाना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अब वो ऐसे नहीं रहे ना, आप वो जो दिल जो आप बहुत यूज़ करते थे, अब आपने कहीं ना कहीं दिमाग यूज़ करना शुरू कर दिया है, ठीक है। ये ऊर्जा दिख रही है। कहीं ना कहीं कन्फ्रंट कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि इस इंसान को कुछ मिस्टेक्स लगती हैं अपने अंदर, जो उसको लगता है कि अगर वो आपके सामने कन्फ्रंट कर देते हैं, बता देते हैं, तो शायद हो सकता है पीस आ जाए आप दोनों के बीच में, ठीक है। ये ऊर्जा दिख रही है मुझे। क्योंकि यहाँ स्टार कार्ड भी है और क्योंकि यहाँ मून की भी एनर्जी दिखाई गई है, फॉर श्योर ये हीलिंग चाह रहे हैं इस रिश्ते में। फोक इन द रोड, ये हीलिंग चाह रहे हैं इस रिश्ते में, रीजनरेशन, ठीक है। हीलिंग चाहते हैं, ये क्रॉस रोड्स पर नहीं रहना चाहते, ये कहीं ना कहीं ये ऐसे नहीं रहना चाहते कि कुछ डिसाइड नहीं हुआ और चीज़ें चलती चली जा रही हैं, ना इधर के ना उधर के, वो नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। वो हीलिंग चाह रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है। दूसरा, येस फॉर श्योर वो एक डिसीजन पर आना चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में स्थितियां जो भी चल रही हो, क्योंकि ये देखो ये 9 नंबर की एनर्जी है, जो भी स्थितियां चल रही हो वो स्टेबिलिटी में बदल जाए, और कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स ख़त्म होने की हैं, कि इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म होना चाहिए, वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं, ठीक है। ये ऊर्जा दिख रही है यहाँ पर मुझे। फॉर श्योर ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए इस इंसान को ये डर लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो वो किस तरीके से आप रिएक्ट करोगे, क्योंकि अब जो इंसान चुप हो गया है, जो इंसान को कोई चाहिए ही नहीं, जिस इंसान को अब मतलब ही नहीं है तुमसे, तो उस इंसान के सामने जाकर खड़ा होना, माफ़ी मांगना, हिम्मत चाहिए होती है भाई उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर फोक इन द रोड यही है कि वो फ्लक्चुएट होती है एनर्जी, कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, बोलूँ या नहीं बोलूँ, बात करूँ या नहीं करूँ, मुझे जाना चाहिए, क्या वो इंसान मुझे वैसा रिस्पॉन्स देगा, क्या वो इंसान सेकंड चांस देगा, ये चीज़ें चलती हैं थॉट्स में, ओके। लेट्स गो टूवर्ड्स द इस इंसान की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए इस समय, इंटेंशंस क्या हैं इस इंसान के आपके लिए, ओके। इंटेंशंस है किंग ऑफ पेंटिकल्स,
एंड वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा से मतलब कि वो फूल वाली ऊर्जा से निकल कर, वो इन एंड आउट की ऊर्जा से निकल कर, वो कहीं ना कहीं देख लेंगे वाले ऊर्जा से निकल कर एक मिच्योर एनर्जी पर आना है। इंटेंशंस है कि दे वांट टू वर्क हार्ड, इंटेंशंस है। आई थिंक मॉर्निंग का जो मैंने शॉर्ट्स भी डाला ना उसमें भी इंटेंशंस पेंटिकल की आई है, जितना मैं ध्यान अभी मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो ये वर्क करना चाहते हैं, ये एक एज अ प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। मैं बता दूं आपको कि इनकी इंटेंशन ये है कि अगर आपको आपसे कोई काम भी नहीं हो रहा ना, जैसे मान लो अगर आपको ये कार्ड उठा के यहाँ रखने हैं ना, तो अगर आप इनसे हेल्प मांग लोगे ना, तो ये अरे भाई साहब मुझसे हेल्प मांग ली, मतलब ये इनके अंदर इतना एक वो उतावलापन है ये शो करने का दैट आई एम द वन जो आपको सपोर्ट कर रहा है। ये है इस इंसान के अंदर। आप छोटी छोटी चीज़ों से जब इनसे हेल्प मांगोगे ना, गाइडेंस मांगोगे, और आप इनको आप करके बात करोगे, जब आप इनको ये तवज्जो दोगे कि हाँ ये इंसान के बिना आपको कुछ नहीं सरना, मैं कह रही हूँ 110% ये इंसान उसमें प्राउड फील करते हैं, और इनकी यही इंटेंशन है कि ये आपके ऊपर ऐसे हावी बने रहें। अब ये पेंटिकल वैसे तो बहुत सॉलिड अच्छी एनर्जी है, बट कहीं ना कहीं जो हमने थ्रू आउट पूरी रीडिंग देखी है ना, उसके अकॉर्डिंग इस इंसान की जो ऊर्जा दिख रही है इंटेंशंस में, छोटी छोटी हेल्प्स जो आप इनसे लेते हो ना कि अरे ये टाइप करके दे दो मुझे, ये मेरा जो है काम कर दो, या मुझसे ये नहीं हो रहा है मुझे यहाँ पर गाइड कर दो। आप मुझे फॉर श्योर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आपकी ये इसकी ये है आदत, इसको ये अच्छा लगता है। तो इसको एज अ आपके लिए ना वो प्रोवाइडर बनना है, आपके ऊपर उसको रूल करना है, एंड मैं बोलूँगी फिक्स रखना है रिश्ता। ऐसा ये नहीं कहूँगी कि इसमें कुछ गलत है, हर किसी को अच्छा लगता है कोई काम पूछ ले तो, बट इसको है वो चीज़, इसकी एक्चुअली आदत हो सकती है कि इसको जब आप पूछो, इसको जब इससे काम कोई बोलो तो इसको बहुत थोड़ा प्राउड सा फील होता है। तो उसकी वो इंटेंशन है कि भाई वो बने रही वो चीज़ें आपके और उनके बीच में, ठीक है। वी हैव द एस ऑफ कप्स, येस न्यू बिगनिंग, बट छुपा कर चलनी है वो फीलिंग्स, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर मुझे। विद द किंग ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं बहुत हद तक जो है घर की, मैरिज की, कुटुंब की एनर्जी दिख रही है कि जैसे मैरिज नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी यहाँ पे घर की, जैसे एज अ फैमिली आपके साथ रहना चाहते हैं, ऐसी इनकी इंटेंशन है, या एज अ फैमिली आपको लाइफ लॉन्ग रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। वट इज़ द नेक्स्ट एक्शन इन द नियर फ्यूचर, क्या एक्शन हो सकता है इस इंसान का। वी हैव द टेन ऑफ वॉन्ड्स। ये क्या करूँ क्या नहीं करूँ ये अंत होने वाला है, और द पेज ऑफ कप्स के साथ मैसेज आने वाला है आपकी तरफ, ठीक है। और कहीं ना कहीं हर्मिट मोड से बाहर निकलने वाले हैं। ओके, बहुत टाइम तक हर्मिट मोड में रहे हैं, बट अब इनसे हर्मिट मोड में नहीं रहा जाएगा, और जो दुविधा है ये ख़त्म होगी। बहुत समय से ये दुविधा चल रही है, ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट 10-20 डेज़, 10-20 डेज़ मैं बोल रही हूँ, जल्दी नहीं है, 10-20 डेज़ मुझे लगभग दिख रहे हैं, क्योंकि लगभग 10 डेज़ तो यही है कि वो इंसान जो है उस दुविधा से बाहर निकलेंगे। और उसके बाद पेज ऑफ कप की भी ऊर्जा है जो कहते हैं कि कम से कम लगभग मान के चलो कि है ऐसी टाइमिंग जो 10 दिन लगभग और अभी लगेंगे उसके बाद भी, ठीक है। थर्ड पर्सन आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, और मैं अभी भी ये बता रही हूँ कि मेरे को यहाँ रिकन्सिलेशन नहीं दिख रहा है, मुझे मैसेज दिख रहा है कि मैसेज आएगा आपके पास, ठीक है। थर्ड पर्सन आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। ओके, अलग डेक लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल। इस रिश्ते में ना भाग रहा है कोई कमिटमेंट से, या फिक्सेटेड एनर्जी से, चीज़ों को फिक्स करने से, सॉरी अपॉलॉजी करने से, सनारियोज में जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने से कोई भाग रहा है। कोई है यहाँ पर भी मैनिपुलेटर, आपके पार्टनर ही होंगे क्योंकि उनको मैनिपुलेट करना अच्छा लगता है, ऐसी एनर्जी उनकी मुझे दिख रही है, ठीक है। फोर ऑफ कप से ना यहाँ पर यस कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या तो किसी की सॉरी अपॉलॉजी, या फिर जो है सॉरी अपॉलॉजी करना नहीं चाह रहा है, जबकि सामने वाला इंसान चीज़ों को ठीक करना चाह रहा है, बट एक सॉरी बोलने में उसको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। यस, अभी इन लोगों के बीच में भाग रहे हैं कोई, ये दोनों में से कोई एक है जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है, दोनों में से कोई एक। और ये जो है ना एक फिक्स चीज़ों को करना, या चीज़ों में थोड़ी सी स्टेबिलिटी ले आना, या कोई कमिट कर देना, या कोई प्रॉमिस कर देना, उससे कोई एक है जो बच रहा है, ठीक है। थर्ड पर्सन के बाद है फैमिली सिनेरियो। फैमिली के लिए आई टेक 4 कार्ड्स।
भाई ये तो देखो, ये हैं किंग और क्वीन, ये कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जैसा इनका दिमाग में हो ना वैसा रिश्ता बनाए अपने बच्चे का, चाहे मेल हो फीमेल हो, आप कोई भी हो। नहीं, इनके मतलब जो बच्चे हैं, मेल है फीमेल है जो भी है, मतलब ये लिब्रा की एनर्जी आ गई है। मतलब ये चाहते हैं भाई इनके अकॉर्डिंग जो है रिश्ता हो, फिक्स कहीं पर भी हो तो रिश्ता इनके अकॉर्डिंग चले, और मैरिज जो हो वो इनके अकॉर्डिंग हो, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है वो आपसे अलग करके कहीं और शादी भी करवाना चाहते हो। पेज ऑफ कप से आपके पार्टनर के घर में जो भी मेल है ना, उनको ऐसा है कि भाई जो हो रहा है होता रहे, बस जल्दी हो जाए। उनको कुछ ये नहीं है कि अरे ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बस जल्दी हो जाए। और ये जो एक इनिशिएट आपकी तरफ से आना चाहिए ना, वो इनिशिएट आ जाए अब, मतलब इनको कुछ ना करना पड़े, ठीक है। पार्टनर भी देखो अभी कहीं ना कहीं मैंने बोला है, अभी वो जो 10 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल है ना, का तो कि वो दुविधा से निकलेंगे बाहर। ये देखो अंदर का कन्फ्लिक्ट जो है वो खत्म करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, उसके बाद ही आएंगे कहीं ना कहीं, ऐसा मैंने बोला भी था। तो यहाँ पर ऐसा है कि अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, हीलिंग की कोशिश कर रहे हैं, हीलिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं, वाइज हो रहे हैं डे बाय डे, कहीं ना कहीं कहते हैं ना इंट्यूशंस को सुन पा रहे हैं, इंट्यूशन को सुन पा रहे हैं, और वो अपना कप फिल कर रहे हैं, ताकि अपना कप फिल होगा तभी तो आपके कप में कुछ वो पोर कर पाएंगे ना। उनके पास खुद के पास कुछ नहीं होगा तो वो क्या देंगे, खुद के पास गुस्सा होगा तो हम गुस्सा देंगे, खुद के पास कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ होंगी तो लड़ाइयाँ देंगे। खुद को हील कर लेंगे तो आपको भी हील कर पाएंगे, ऐसी ऊर्जा है। बट हाँ, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं क्योंकि किंग ऑफ कप्स बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी है। आउटकम यहाँ पर ऐसा है कि चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाएंगी, अभी किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन या प्रॉब्लम कुछ चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। बट क्योंकि 8th हाउस की एनर्जी आई है तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कर्मास की चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अभी गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। वही अपना सच बोलो, एक्सेप्ट इट, जो है वो है। प्यार करते हो तो बोलो, प्यार नहीं करते हो तो भी बोलो, ठीक है। सच बोलो, जो भी सच, जो भी मन में है, अपने सच को जितना रखोगे ना अंदर उतना परेशान होगे। और ये सिर्फ यहाँ नहीं है कि इस इंसान के साथ ही परेशान होगे, आपको कहीं ना कहीं फिजिकली भी फिर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। स्पेशली थायराइड की प्रॉब्लम जल्दी हो जाती है इस चक्कर में, ठीक है। सच बोलो, मीठा बोलो, प्यार से बोलो। ये नहीं कह रही मैं कि जाके चिल्ला दो उस पर, ऐसा नहीं है। मतलब अपनी बात को सच रख दो, आपने अपना सच रख दिया ना, उसके बाद सामने वाला जो कर रहा है वो उसका कर्म है, आपने तो कुछ गलत नहीं किया ना, आप अपनी तरफ से अपनी सच्चाई बोल सकते हो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।